सभी किसान भाई खेती से अच्छे पैसे तो कमाना चाहते हैं, पर खेती से होने वाली कमाई कम नहीं, बहुत ही कम। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शाम फसलों की बुआई सही समय पर करता है, सही समय पर फसलों को कीट व रोग से बचाता है। और तो और शाम सही समय पर फसलों में खाद प्रबंधन करके फसलों से अच्छा उत्पादन भी लेता है। पर जब बारी आती है खेती से होने वाले मुनाफे की, तो शाम की जेब में कुछ 1,000 रुपए ही बचते। यह कहानी शाम की ही नहीं, बल्कि ज्यादातर किसान भाइयों की घर घर की कहानी। ऐसा हमारे खुद के साथ भी होता था तब तक, लेकिन जब तक कि हमें खेती से अच्छे मुनाफे के ये 5 मूल मंत्र पता नहीं थे। और ये 5 मूल मंत्र जानने के बाद में हमारा खेती से होने वाला मुनाफा 2 गुना तक हो गया। मैं आपको इस वीडियो में इन्हीं 5 मूल मंत्र के बारे में जानकारी दूंगा, जिन्हें जानकर और अपनाकर आप भी खेती से होने वाले मुनाफे को 2 से 3 गुना तक कर सकते। इन 5 मूल मंत्रों के अलावा मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक एक्स्ट्रा बोनस तरीका भी बताऊं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हमारा कृषि से होने वाले मुनाफे को 2 गुना करने का पहला मूल मंत्र है, फसलों से मिलने वाला भाव अच्छा लेना सीखें। किसी भी फसल का भाव निर्भर करता है डिमांड और सप्लाई पर। अगर बाजार में उस फसल की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो आपको उस फसल का अच्छा भाव देखने को मिलेगा। इसे कुछ इस तरह से समझे। फूल गोभी की सबसे ज्यादा डिमांड बरसात के सीजन से लेकर ठंड के सीजन तक रहती है, और फूल गोभी बारिश के सीजन में सप्लाई कम रहती है और ठंड के सीजन में ज्यादा रहती है। इसी कारण हमें फूल गोभी का मंडी थोक भाव आज से कुछ दिन पहले 30 रुपए से 35 रुपए किलो के बीच में मिल रहा था, और अभी हमें फूल गोभी का मंडी थोक 15 रुपए से 20 रुपए किलो के बीच में मिल रहा है। और जैसे जैसे ठंड ज्यादा आएगी और फूल गोभी की मंडी में आवक बढ़ेगी, वैसे वैसे हमें फूल गोभी का मंडी थोक भाव कम देखने को मिलेगा। इसी तरह से टमाटर का मंडी थोक भाव पूरे साल में गर्मी के सीजन अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन 4 महीनों में सबसे अच्छा देखने को मिलता है। इसका भी कारण साफ है कि इस समय पर टमाटर की बाजार में डिमांड ज्यादा रहती है और सप्लाई कम रहती है। इस कारण टमाटर का मंडी थोक भाव हमें हर साल गर्मी के सीजन में अच्छा ही देखने को मिलता है। इसलिए आप फसलों की सही समय पर बुआई करने के अलावा अगेती व पछेती में भी बुआई करें, और फसलों की एक साथ पूरे खेत में बुआई करने के बजाय 15-15, 20-20 दिन के अंतराल पर बुआई करें। इस तरह से आपकी मंडी में फसल सिर्फ एक ही समय पर नहीं जाएगी, बल्कि अलग अलग समय पर लंबे समय के लिए जाएगी, और आपको फसलों का मंडी थोक भाव काफी अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका है नई नई फसलों की बुआई करना सीखें। जिन फसलों की बुआई आप कई वर्षों से करते आए हैं, पर अब समय आ गया है कि आप इन फसलों से आगे बढ़कर नई नई फसलों के बारे में जानें, और इन फसलों की खेती किस तरह से करें यह भी सीखें। जो किसान भाई कई वर्षों से परंपरागत फसलों की खेती करते आए हैं, वे परंपरागत फसलों से आगे बढ़कर सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करें। सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने वाले किसान भाई फूलों, बागबानी व एक्सोटिक वेजिटेबल्स की खेती करना सीखें। और फिर जिस फसल का आप अपने एरिया में अच्छा मार्केट मिल जाए और जिस फसल पे अच्छी आपकी कमांड हो जाए, उसे अपने फसलों की बुआई करने वाली लिस्ट में शामिल करें। हमारा तीसरा तरीका दूसरे तरीके से ही जुड़ा हुआ है। रिस्क लेने से डरे नहीं, पर एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। नई फसलों की खेती करने से पहले आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे। इसकी खेती किस तरह से करें, इसका बाजार में भाव मिलेगा या नहीं, मार्केट मिलेगा या नहीं। इन सवालों से डरने के बजाय आप रिस्क लेना सीखें, पर हमें एक कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना है ताकि हमारा नुकसान ना हो। कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए आप पूरे खेत में नई फसलों की खेती करने के बजाय खेत के एक थोड़े से एरिया में नई फसलों की खेती करें। पिछले 2 सालों में हमने फ्रेंच बीन्स, ब्रोकली, लाल भिंडी, रेड रेडिश और भी कई
नई फसलों की खेती की है और आगे भी नई फसलों की खेती करना जारी है। इस साल हम जुकिनी, पाक चोय, केल इन फसलों की खेती करने का सोच रहे हैं। चौथा तरीका है अपने बहुमूल्य पैसे और समय की बचत करना सीखें। फसलों में हमारी लागत सबसे ज्यादा लेबर की ही आती है, जैसे कि निराई गुड़ाई कराने। बल्कि अब हम निराई गुड़ाई करने के कई सारे तरीके, जैसे हम कल्टीवेटर की सहायता से निराई गुड़ाई कर सकते हैं, हम मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं, धान व गेहूं की पराली मल्चिंग पेपर की तरह भी उपयोग में ले सकते हैं। कुल मिलाकर निराई गुड़ाई लेबर से कराने के बजाय हमारे पास में कई सारे तरीके हैं। इसी तरह से कई सारी ऐसी मशीनें आती है जो कि लेबर के घंटों का काम आपको मिनटों में करके दे सकती है और आपकी लेबर में आने वाली लागत को बचा सकती है। इसी तरह से जब आप खेती करें तब आपको भी यह सतत सोचने की जरूरत है कि हम हमारा खेती में आने वाली लागत किस तरह से कम कर सकते हैं। जब तक आप यह सोचेंगे नहीं कि लागत को किस तरह से कम करना है, तब तक आपको कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। पर जब आप ऐसा सोचना चालू करेंगे कि हमें लागत को कम करना ही है, तब आपको एक नहीं बल्कि कई सारे ऐसे रास्ते मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा मुनाफा निर्भर करता है आमदनी में से लागत को घटाने पर। तो आपकी लागत जितनी ज्यादा कम रहेगी, आपका मुनाफा उतनी ही ज्यादा बढ़ेगा। साथ ही साथ हमारा समय भी बहुत कीमती और सभी के पास में 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक किसान हो या फिर एक बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, सभी के पास में 24 घंटे ही होते। इसलिए अपने समय की वैल्यू करते हुए हम हमारे समय को बचा सकते हैं। जैसे कि खाद डालने के लिए, सिंचाई करने के लिए हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज कर सकते, माइक्रो इरिगेशन का यूज कर सकते, मिनी इरिगेशन सिस्टम का यूज कर सकते, रेन गन इरिगेशन सिस्टम का यूज कर सकते। इस तरह से अगर हम हमारे समय को बचाते तो हम हमारे बहुमूल्य समय को किसी और काम में लगा सकते। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आप अपने खेत का 100% यूटिलाइजेशन करना सीखें। हम एक फसल के साथ कई सारी अन्य फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि इस फसल के साथ में इसकी इंटरक्रॉपिंग सही फसल कौन सी है। तो आप अपने खेत का 100% यूटिलाइजेशन करते हुए उस फसल से मिलने वाली आमदनी इंटरक्रॉपिंग के जरिए 1.5 से 2 गुना तक कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग के ऊपर हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मिर्च की फसल के साथ में प्याज और लहसुन की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है और यह निष्कर्ष निकलता है कि मिर्च के फसल के साथ प्याज और लहसुन की इंटरक्रॉपिंग करने पर मिर्च के उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि हमें प्याज और लहसुन से जो उत्पादन व आमदनी होती है वह अलग। अब हम बात करते हैं हमारे बोनस पॉइंट। अपनी गट फीलिंग पर जरूर जाए। आपको कई बार ऐसा लगता है कि इस साल हो सकता है कि इस फसल का भाव अच्छा मिले, तो आप अपनी गट फीलिंग पर जाते हुए उस फसल की बुवाई करें। और जब आपके अंदर से यह फीलिंग आती है कि इस फसल का हमें अच्छा भाव नहीं मिल सकता है, तो आप उस फसल की बुवाई करने से बचें। हमारी गट फीलिंग कई बार सही होती है और कई बार गलत भी हो जाती है। इसलिए अगर आपके पास में 5 एकड़ कृषि भूमि है तो 1 एकड़ अपनी गट फीलिंग पर जाए, बाकी की 4 एकड़ उसी तरह से करें जिस तरह से हम करते आए। इस वीडियो में मैंने आप खेती से आमदनी लेने के 5 बहुमूल्य तरीके बताए और अगर ये सभी आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।